दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियोस में काफी लोगों ने डिमांड की है कि हमें बताइए हींग कैसे बनता है। तो आज की वीडियो हींग पर ही होने वाली है। साथ ही नमक कैसे बनाया जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय खान पान में लोग स्वाद के साथ साथ खाने की सुगंध के भी बड़े शौकीन होते हैं। तभी तो पड़ोसी के घर में पक रही बिरयानी की खुशबू से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और इसी भारतीय खान पान की सुगंध और स्वाद का ही एक हिस्सा है हींग। लेकिन शायद सब लोगों को नहीं पता कि हींग कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। कुछ लोगों को लगता है कि हींग पहाड़ों में पत्थर के रूप में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हींग की खेती की जाती है इंडिया के पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे प्रदेशों में इसकी खेती होती है। लेकिन हमारा देश भारत हींग का इतना शौकीन है कि अब हर साल अफगानिस्तान, इराक और उज्बेकिस्तान से $100 मिलियन का हींग भारत में इंपोर्ट होता है, जो कि 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हींग का पौधा देखने में कुछ सरसों के फूल जैसा दिखता है, लेकिन ये गाजर और मूली के पौधों की श्रेणी में ही आता है। एक बार खेतों में हींग के बीज को बो देने के बाद ये पौधा 4 से 5 सालों के बाद हींग देने लायक तैयार हो जाता है और एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है। इन सब प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगता है, इसलिए हींग इतना महंगा होता है। इंडिया में जो प्योर हींग का कच्चा माल इंपोर्ट होता है, उसकी कीमत करीब 35 से 40 हजार रुपए होती है। चलिए अब हींग बनाने के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। दरअसल हींग के पौधे में किसी फल या फूल से हींग तैयार नहीं किया जाता। दरअसल पौधे की जड़ से ही हींग को निकाला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि गाजर या मूली की तरह पूरी जड़ उखाड़ ले तो उससे हमें हींग प्राप्त हो जाएगा। दरअसल इस पौधे की जड़ में कट लगाया जाता है, जिससे कि गोंद जैसा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकलता है और इसको कंटेनर में जमा कर लेते हैं। अब ये हींग का कच्चा माल होता है। अभी ये खाने के लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हींग की तासीर गर्म होती है। खाने में चुटकी भर हींग डालने से ही पूरे खाने में हींग का स्वाद फैल जाता है। इसलिए अभी ये पौधे से निकला हींग इतना ज्यादा कड़ा है कि आप इसे खाने में नहीं डाल सकते। इसलिए इस प्योर हींग के स्वाद को कम करने के लिए या फिर उसे डाइल्यूट करने के लिए उसमें स्टार्च या फिर चावल के आटे को मिलाया जाता है, जिससे हींग का स्वाद आटे से मिलकर कम हो जाता है। अब इन चावल के आटे या फिर स्टार्च के मिलाने के बाद इसका पेड़ा तैयार किया जाता है, जिसे सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। अंत में हींग का पेड़ा जब सूख जाता है तो उसे पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है और उसकी पैकेजिंग के बाद हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसे हम तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जरा सोचिए कि अचानक पूरी दुनिया से अगर नमक गायब हो जाए तो आपके मोमोज और नूडल्स का क्या होगा। सच में बिना नमक के तो भोजन के स्वाद की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े समुद्र में से हमारे खाने के लिए नमक कैसे बनाया जाता है? क्या सिर्फ समुद्र के पानी को भाप बनाकर उड़ा देने से नमक बन जाता है? आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे भोजन में जान डालने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था कि हम नमक बनाने पर वीडियो लेकर आएं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो भी जरूर लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। इसका कारण होता है समुद्र के पानी का सबसे ज्यादा मात्रा में खारा पाया जाना। पर आपको क्या पता है कि सारी नमक फैक्ट्रीज समुद्र के पास नहीं होती। सबसे पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े कंटेनर्स में भर लेती है, जिसके बाद वो खाली पड़े बहुत बड़े एरिया में जमीन पर चौकोर आकार में खाने बनाकर उसमें उस पानी को भर दिया जाता है।
अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर नमक बनाने में समुद्र के पानी की इतनी जरूरत होती है तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में ही बर्बाद हो जाएगी और समुद्र में मिल जाएगी। एक बार जब इन समुद्र के खारे पानी को चौकोर आकृतियों में भर दिया जाता है तो फिर इसे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है। किसी भी पदार्थ में से पानी को भाप बनाकर उड़ाने की क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं, जो इस जगह पर नमक को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य मौसम के हिसाब से समुद्र का पानी सूर्य की भाप से ही इवेपोरेट हो जाता है, इसे नेचुरल इवेपोरेशन कहते हैं। पर इस प्रोसेस के दौरान आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि जिस समय बारिश का मौसम होता है उस समय समुद्र के खारे पानी को कैसे भाप बनाया जा सकता है। दोस्तों, उसके लिए वैक्यूम इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें समुद्र के पानी को एक बड़े से वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया जाता है। इस चैम्बर में पानी डालने के बाद चैम्बर की सारी हवा बाहर खींच ली जाती है। इससे नॉर्मल हीट देकर फिर पानी को उबाला जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल नमक भी तैयार किया जाता है, लेकिन सामान्य मौसम में प्राकृतिक रूप से ही ये सारा काम किया जाता है। समुद्र के पानी को सूखने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। एक बार पूरी तरह से समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो सिर्फ बचता है शुद्ध नमक। पर आप ये सोचने की गलती मत कीजिए कि ये नमक अभी इस्तेमाल करने लायक है, क्योंकि इस्तेमाल तो दूर, ये अभी चखने के लायक भी नहीं है। अब इस नमक को प्यूरिफाई करने के लिए फैक्ट्रीज की तरफ ले जाया जाता है। प्यूरिफायर में जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राइंडर मशीन में पीसा जाता है, ताकि इसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे आकार में बदल जाएं। करीब 1 घंटे तक पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहाँ पर इनके ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है। पानी की धार छोड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि नमक के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं वो निकल जाते हैं। एक बार इम्प्योरिटीज निकलने के बाद काफी हद तक नमक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम बाकी है। पानी की तेज धार डालने के कारण नमक पूरी तरह से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। आगे इस नमक को सेंट्रीफ्यूज यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर नमक और पानी को अलग किया जाता है। मशीन में जाने के बाद नमक और पानी पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं और आखिर में बचता है हमारे पास सूखा नमक। इसके बाद आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप होता है इसमें केमिकल्स ऐड करना। दोस्तों, नमक हमारे लिए प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, उसमें कुछ चीजें मिलाकर वो हमारे लिए इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। तो आखिरी स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, फिर उसके अंदर आयोडीन को अलग अलग मात्रा के हिसाब से मिलाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आखिर में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग हो जाने के बाद इस नमक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कर लिया जाता है, जो कि समय समय पर रिटेलर्स को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से समुद्र का खारा पानी हमारे खाने के लायक नमक में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम समय समय पर आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।